नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। एजेंडा में आज फिर बात विवादों में आए पूर्व सेना अध्यक्ष जनरल वीके सिंह की। सेना की एक उच्च स्तरीय जांच में जनरल सिंह की बनाई टेक्निकल सर्विसेज डिवीजन पर गंभीर आरोप लगे हैं और आरोपों के मुताबिक मिलिट्री इंटेलिजेंस की इस विंग ने सीक्रेट सर्विस फंड का दुरुपयोग किया, बेजा इस्तेमाल किया। इस डिवीजन के जरिए न सिर्फ रक्षा मंत्रालय के अफसरों की जासूसी कराई गई, बल्कि जम्मू कश्मीर की सरकार गिराने की भी साजिश रची गई। सेना ने यह जांच रिपोर्ट रक्षा मंत्रालय को सौंप दी और सीबीआई जैसी किसी संस्था से टेक्निकल सर्विसेज डिवीजन की जांच कराने की मांग की है, जबकि जनरल सिंह इसे मोदी के साथ मंच साझा करने का बदला बता रही है। पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल वीके सिंह का विवादों से पीछा छूटता ही नहीं। रेवाड़ी में नरेंद्र मोदी के साथ मंच साझा करके चर्चा में आए जनरल वीके सिंह पर अब आरोप लगा है कि उन्होंने सेना के सीक्रेट सर्विस फंड का दुरुपयोग किया। सेना की टेक्निकल सर्विस डिवीजन के जरिए सीक्रेट सर्विस फंड से 1,19,00,000 रुपए जम्मू कश्मीर सरकार का तख्ता पलटने के लिए दिए गए। 2,38,00,000 रुपए मौजूदा सेनाध्यक्ष विक्रम सिंह के खिलाफ पीआईएल दाखिल करने के लिए दिए गए। 8 करोड़ रुपए रक्षा मंत्रालय के अफसरों के फोन टैप करने वाले उपकरण खरीदने पर खर्च किए गए। टेक्निकल सर्विस डिवीजन के अफसरों की लंदन और दुबई की हवाई यात्राओं पर अनाप शनाप खर्च हुए। मिलिट्री इंटेलिजेंस के तहत आने वाले इस डिवीजन का गठन जनरल सिंह ने ही 2010 में किया और ये सीधे उन्हें ही रिपोर्ट करती थी। जाहिर है ये सारे आरोप सीधे जनरल सिंह पर हैं। जो भी लोग इसमें कथाकथित तौर से इन्वॉल्व थे, चाहे वो अभी सर्विस में हो या सेवानिवृत्त हो गए हों, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस ने जांच रिपोर्ट के हवाले से यह खबर दी। हालांकि अखबार को जनरल वीके सिंह ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन समाचार एजेंसी पीटीआई से उन्होंने कहा कि कुछ लोगों को नरेंद्र मोदी के साथ मेरा एक मंच पर आना बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्हें बर्दाश्त नहीं हुआ कि हम पूर्व फौजियों के हितों के लिए काम करें, तो उन्होंने मुझसे बदला निकालने के लिए ये सब किया है। दूसरी ओर बीजेपी भी इसे बदले की कार्रवाई ही करार दे रही है। सिर्फ नरेंद्र मोदी जी के साथ बैठे हुए इतना अहम व्यक्ति को सरकार हाउंड करना एक विषय है, हम सब उसको समझते हैं और बीजेपी उसके खिलाफ है। फिलहाल सेना की यह जांच रिपोर्ट रक्षा मंत्रालय के पास है। रक्षा मंत्रालय का कहना है कि यह रिपोर्ट राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मसलों से जुड़ी है। सरकार इस मामले में समय पर फैसला लेगी और कार्रवाई करेगी। भविष्य में ऐसी गड़बड़ियां न हो, इसके लिए सरकार उपाय करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट IBN 7। और इस मसले पर एजेंडा के 5 सवाल हैं। पहला सवाल, क्या सचमुच जनरल वीके सिंह ने सीक्रेट सर्विसेज फंड का दुरुपयोग किया? क्या वीके सिंह ने सरकार को भरोसे में लिए बगैर एक खुफिया यूनिट खड़ी कर ली? तीसरा सवाल, सरकार के मंत्री अब क्यों सख्त कार्रवाई की बात कर रहे हैं, मार्च में आ गई थी। चौथा सवाल, क्या जनरल वीके सिंह को मोदी के साथ मंच साझा करने के लिए निशाना बनाया जा रहा है? और क्या सेना के राजनीतिकरण की गलत परंपरा रखी जा रही है? पांचवां और आखिरी सवाल, और इस रिपोर्ट का खुलासा होने के बाद ऐसे तमाम सवाल खड़े होना लाजमी है, लेकिन हमारा एजेंडा साफ है, सेना का राजनीतिकरण ना हो। और इस पर बात करने के लिए कुछ खास मेहमान मेरे साथ स्टूडियो में हैं। सिलसिलेवार तरीके से इनका परिचय कराता हूं। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता मीम अफजल हैं, मेरे साथ लेफ्टिनेंट जनरल राज कादियान हैं, डेप्यूटी आर्मी चीफ रह चुके हैं, मेरे साथ विश्वजीत सिंह हैं जो कि जनरल वीके सिंह के वकील हैं, मेरे साथ सैकत दत्ता हैं, रेजिडेंट एडिटर हैं डीएनए के, और साथ ही साथ बीजेपी के तेज तर्रार नेता सुधांशु त्रिवेदी भी मेरे साथ हैं। जनरल कादियान, ये जो आरोप लग रहे हैं, जो ये बात आ रही है, इनको हम कितनी गंभीरता से लें? पूरी रिपोर्ट किसी ने नहीं देखी है। क्या आर्मी के काम करने के तौर तरीकों पर जो ये सवाल उठ रहे हैं, इनकी तह तक अब जाना होगा देश को? देखिए, आज जो समाचार पत्रों में खबर आई है, वो आरोप बहुत गंभीर हैं। वो आरोप सही हैं या गलत, ये तो इस स्टेज पर कहना मुमकिन नहीं है, वो तो सिर्फ तहकीकात के बाद ही पता लगेगा। लेकिन वो आरोप इतने गंभीर हैं, वो ये इंडिविजुअल का सवाल नहीं है, ये अभी आर्मी की जो संस्था है उसके ऊपर शक उठने लगा है कि अगर इन आरोप में सच्चाई है तो आर्मी कुछ ऐसी कार्रवाई कर रही है जो उसके काम के दायरे के बिल्कुल बाहर है। फिर तो हम में और हमारे पड़ोसी देश के आर्मी में कोई फर्क नहीं है।
वो भी यही करते हैं, वो भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट को ऊपर ही चलाते हैं। अगर इन आरोपों में सच्चाई है बिल्कुल तो सरकार गिराने तक के आरोप है कि जम्मू कश्मीर में सरकार गिरा दी गई, स्नूपिंग के भी आरोप पहले लगते रहे, रक्षा मंत्री के कार्यालय में टैपिंग हो रही थी, ऐसी भी खबरें आई, उस पर बाकायदा आईबी की जांच हुई थी। हाँ, पर वो खबर सच्ची नहीं थी। बिल्कुल कि स्नूपिंग पर ये इस तरह के आरोप लगने शुरू हो गए। हाँ, वो आर्मी के लिए अच्छी बात नहीं है। पिछले 2-3 साल से आर्मी जो है वो स्टॉर्म की आई में है, बिल्कुल सामने रख दी। वो हमारी आर्मी बिल्कुल एपॉलिटिकल है, एपॉलिटिकल रही है और उसको रहना भी चाहिए। हर डेमोक्रेसी के लिए ऐसा ही होना चाहिए। अभी तक ऐसा कोई गंभीर इल्जाम आर्मी के खिलाफ, इंडिविजुअल के खिलाफ तो लगते रहते हैं, लेकिन अभी तो आर्मी की संस्था का भरोसा जो है उसके ऊपर सवाल उठा है और इस पर तहकीकात होना लाजमी है। ये सरकार की जिम्मेवारी बनती है। और सिर्फ सेना की बात नहीं है, मैं थोड़ा सा यहां पर आपकी बात थोड़ी सी तब्दील करके सैकत आपसे पूछूं, ये आर्मी पर निशाना नहीं साधा जा रहा है। अगर मैं कहूं स्पेसिफिकली जनरल वीके सिंह टारगेट पर हैं, तो क्या मैं गलत हूं? नहीं, मैं मानता हूं कि जनरल वीके सिंह इसके टारगेट है, पर जनरल वीके सिंह आर्मी से अलग तो नहीं है। अगर आप सेना के नेता रह चुके हैं, आप सेना चीफ रह चुके हैं, और इस मामले में अगर आपके ऊपर कुछ निशाना बनाया जा रहा है, तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस भी इसके दायरे में आ जाता है, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस कंट्रोलिंग अथॉरिटी है और जो सैंक्शनिंग अथॉरिटी है वो भी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है। तो अगर आप किसी एक इंडिविजुअल को टारगेट कर रहे हैं तो इंस्टीट्यूशन और वो मंत्री भी नहीं बच सकते, तो इसका भी ध्यान रखना चाहिए। पर यहां पर ये तमाम चीजें हो रही थी, किसी को मालूम नहीं। ये भी एक तरह से बात रखी जा रही है कि न जाने 4-5 लोगों ने मिलकर ये सारी साजिश रच दी, किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। नहीं, कई सवाल उठते हैं और कई फैक्ट्स हैं जिसके बारे में अभी तक किसी ने सवाल नहीं उठाए। पहला फैक्ट यह है कि 2011-12 में ही टीएसडी टेक्निकल सर्विसेज डिवीजन के बारे में मीडिया रिपोर्ट भी आ चुकी थी। जनरल वीके सिंह खुद रिपोर्ट में आके कह चुके थे कि हाँ ये यूनिट है। तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं कि ये कोई इतना खुफिया है कि जिसके बारे में किसी ने बात नहीं की हो। और इसके बारे में सरकार को 2011-2012 तक एटलीस्ट मीडिया के जरिए, अगर खुद को अपने सूत्रों से नहीं पता था, एटलीस्ट मीडिया के जरिए पता था। दूसरी बात यह है, अगर आप नोटिस करें जुलाई 2010 से ये जो इक्विपमेंट जिसकी इतनी बात उछल रही है, ये 2010 से मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने बैन कर रखा है, क्योंकि आउटलुक मैगजीन ने एक रिपोर्ट किया था कि इसकी दुरुपयोग हो सकता है जी। तो तब से वो 8 करोड़ के इक्विपमेंट की आप बात कर रहे हैं, जो बात कर रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने बैन कर रखा है। तो क्या और वो डिस्ट्रॉय भी कर दिए गए हैं? नहीं, क्या पहली बात, अगर इसको आप खरीदना चाहते हैं और बिना किसी सैंक्शन के खरीदना चाहते हैं, क्योंकि सैंक्शन के लिए आपको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स दोनों के पास जाके सैंक्शन लेना पड़ेगा। क्या आप मानने को तैयार हैं कि एक 8 करोड़ की मशीन आप कहीं से उठा के स्मगल करके अंदर लेके आए? तो अगर आपने स्मगल किया है, यानी कि हमारी कस्टम्स हमारी बेकार हो गई, हमारी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग बेकार हो गई, तो इतने सारे एजेंसीज फिर आप उन पे भी आप इन्वेस्टिगेशन कीजिए। और सबसे बड़ी बात, इस रिपोर्ट के जरिए यह भी कहा जा रहा है कि जनरल डीएस ठाकुर जो डीजीएमआई थे, उनको इन सब चीजों के बारे में पता था, फिर उनके खिलाफ आप केस क्यों नहीं कर रहे? आप एक पत्रकार हैं, आपने बहुत तेरी खबर ब्रेक की है जो डिफेंस प्रोक्योरमेंट को लेकर रक्षा मंत्रालय में क्या कुछ होता है। क्या जानबूझकर जनरल भाटिया की जो ये रिपोर्ट है, जो मार्च में सरकार को सौंप दी गई थी, उसके कुछ अंश जानबूझकर कहीं लीक तो नहीं कराए जा रहे? नहीं, मैं इसमें पत्रकार जो है, जो बहुत ही रिस्पेक्टेड इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है, वो ऐसा काम नहीं कर सकते। और मैं जानता हूं नहीं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, सरकार की तरफ से सिलेक्टिव लीक की जा रही है। देखिए, जब भी कोई रिपोर्ट आता है, जब भी हम लोग कोई स्टोरी ब्रेक करते हैं, तो 10 लोग खड़े हो जाते हैं उसको इंटरप्रेट करने में, तो इसमें मैं जाना नहीं चाहता। मीम अफजल साहब, मुझे ये बताइए, मार्च में ये रिपोर्ट आ गई, सरकार को सारी मालूमात थी, अब आप कड़ी कार्रवाई की क्यों बात कर रहे हैं? पहले भी इस तरह के खुलासे हुए, हमेशा सरकार का ये कहना होता था कि नहीं, आर्मी ऐसा नहीं कर रही है, ये बोगस रिपोर्टिंग हुई है, ये गलत अफवाहें फैलाई जा रही हैं। आज आपके मंत्री सलमान खुर्शीद हों चाहे मनीष तिवारी, वो सीधे कह रहे हैं सख्त कार्रवाई करेंगे। ये बदलाव कैसे आ गया आपके रुख में? देखिए, इसमें बदलाव वाली कोई बात नहीं है। पहले तो मैं आपको ही बता दूं, आपने बहुत अहम सवाल पूछा कि मार्च में आई थी, तो आज इसका जिक्र क्यों हो रहा है, ये आज कैसे आ गई? मिलिट्री और कुछ नेशनल जो हमारे इदारे हैं, खासतौर पर डिफेंस से जुड़े हुए, हर सरकार की, कोई भी सरकार हो, उसकी ये कोशिश होती है कि उसके अंदर जो कुछ हो रहा है वो बाहर ना आए। और बहुत सारी चीजें, अभी आपने एक सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट पूछा जिसका जवाब मैं देना चाहता हूं, क्योंकि मैं 4 देशों में राजदूत रह चुका हूं जी। और मुझे थोड़ा सा तजुर्बा है कि काम किस तरह से होता है। आपने कहा कि इतनी बड़ी रकम 8 करोड़ या 20 करोड़ कहीं खर्च कर दी गई, पता किसी को नहीं था या मिनिस्ट्री को नहीं पता था,
उनको भी पता होगा। देखिए, बजट सीक्रेट जो बजट्स होते हैं वो दे दिए जाते हैं, उनकी डिटेल्स बाद में आती हैं उनको कैसे खर्च किया जाए, उसमें एक एक चीज का रिपोर्ट सरकार को नहीं होती है। जिन डिपार्टमेंट्स को दिया जाता है उनकी अपनी जिम्मेदारी होती है, और सीक्रेट बजट्स के बारे में मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करना चाहता हूं। वो उनका एक अपना एक अलग तरीका होता है। अब जो ये चीज आई है, अब ये इंडियन एक्सप्रेस ने जो ये खबर शाये की, सुबह को हमारे पास कुछ लोग आए थे, जाहिर है कि मैं ऑफिशियल स्पोक्समैन हूं, मुझसे पूछा तो मैंने कहा देखिए, खबर की बुनियाद पर मैं अभी कुछ नहीं कह सकता हूं। आपके मंत्री तो कह रहे हैं बड़ी कार्रवाई, वो मैं आपको बता रहा हूं। उसके बाद हमने मालूमात की और उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से बात, पूरी रिपोर्ट किसी ने देखी नहीं, पूरी जानकारी किसी के पास है नहीं। आपके विदेश मंत्री, आपके सूचना प्रसारण मंत्री कहते हैं कड़ी कार्रवाई करेंगे इसी अखबार में। सुनिए, और ये बहुत जरूरी है क्योंकि ये रक्षा से जुड़ा मामला है, ये आर्मी से जुड़ा मामला है जो कंप्लीटली एपॉलिटिकल रही है। अब ये राजनीतिक जो खेल होने लगा है, इसी अखबार ने कुछ साल पहले एक रिपोर्ट यह दी थी कि भाई जनरल वीके सिंह तो तख्ता पलट के लिए तैयार हो गए थे। तख्ता पलट की तैयारी थी केंद्र सरकार की, मैं जम्मू कश्मीर सरकार की बात नहीं कर रहा हूं। वो रिपोर्ट गलत साबित हुई, तब रिपोर्ट आने का, पूरी जांच का इंतजार करने की बात करती थी सरकार। आज कहती है कड़ी कार्रवाई करो। ये बदलाव क्यों आ गया? ये आज भी जो आपने एमओडी का स्टेटमेंट नहीं देखा, अगर देखा है नहीं, मैं विदेश मंत्री की बात कर रहा हूं, मैं देश के सूचना प्रसारण मंत्री की बात कर रहा हूं। विदेश मंत्री ने क्या कहा है मैंने नहीं सुना, लेकिन जो मेरे पास ऑफिशियल एमओडी का जो स्टेटमेंट है, जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने दिया है, वो यही दिया है कि जो कुछ भी इसमें तथ्य दिए गए हैं उसको हम देख रहे हैं, जांच रहे हैं, और अगर ऐसा कुछ है तो जो भी लोग हों, चाहे वो पहले काम कर चुके हों या बाद में काम करते हों, उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाएगी और सख्त कार्रवाई की जाएगी। और इस तरह की अगर कोई चीज है तो उसको इमीडिएट ऑर्डर्स किए गए हैं कि इस तरह का कोई भी काम अगर हो रहा है तो उसको बंद किया जाए। एक बात तो इतना ही ऑफिशियल स्टेटमेंट है। और मैं मैं आपके पास आऊंगा। सुधांशु जी, क्या अगर मैं ये कह रहा हूं कि जो सरकार के रुख में बदलाव आया है, इसके कोई राजनीतिक मायने हैं क्या? राजनीतिकरण हो रहा है क्या इस वक्त सेना का, आर्मी का? देखिए, इस पूरे परिप्रेक्ष्य के 3 डायमेंशन हैं। एक है इस घटना का तकनीकी पक्ष, दूसरा है जनरल वीके सिंह और उनके सरकार से रिलेशन, और तीसरा है सरकार की मंशा। आप इस घटना के तकनीकी पक्ष में जाइए तो पहली बात तो यह है कि जिस मंत्री का नाम लिया गया है वो डिनाई कर रहे हैं, जिस एनजीओ का नाम लिया गया है वो डिनाई कर रहे हैं। इसका अर्थ यह भी हुआ कि अभी जो इंक्वायरी की गई थी उसमें इन संबंधित पक्षों का इन्वॉल्वमेंट नहीं लिया गया था। अब दूसरा पक्ष आता है कि इस घटना की टाइमिंग, कि वो जिस दिन रैली में मंच साझा करते हैं उसके अगले दिन या 2 दिन के बाद, 4 दिन के बाद यह चीज उभर के सामने आती है। और उससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जिस प्रकार से, याद करिए आपने अभी स्वयं कहा कि इसी समाचार पत्र ने एक मीडिया में रिपोर्ट निकाली थी कि जनरल वीके सिंह के रिलेशन इतने खराब थे सरकार से कि लग रहा था तख्ता पलट भी हो सकता है। बाद में वो खबर गलत पाई गई तो ये बातें कही गई थी कि इस पे रेस्ट्रेन रखना चाहिए, इस ढंग की खबरों को तथ्यात्मक रूप से जांच करके तब लिखना चाहिए, भले ही वो सच हो या गलत हो। आज मैं पूछना चाहता हूं सरकार से कि ये इतनी गोपनीय जो जांच है, पहली बात जांच पूरी हुई कि नहीं हुई, दूसरी बात जांच लीक कैसे हो गई और वो मीडिया में डिबेट का इश्यू बन गई। क्या आज यही बात सरकार पे लागू नहीं होती है कि आपने कैसे लीक होने दी वो चीज पहले? और जनरल कादियान ने जो बात कही है इसके बहुत एक गहरे अर्थ भी हैं कि आप यह भी मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी सेना राजनैतिक सरकारों के परिवर्तन में भी कोई भूमिका निभाने की कोशिश कर रही है। ये न सिर्फ सेना की गोपनीयता की दृष्टि से बल्कि ये सेना की विश्वसनीयता के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाने वाला है। लेकिन सुधांशु, लेकिन क्या जनरल वीके सिंह, उन पर गंभीर आरोप लग रहे हैं, उनको खुलकर सामने नहीं आना चाहिए क्या? या हम सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकने की, आप कहते हैं भाई नरेंद्र मोदी के साथ रेवाड़ी में बैठे दिख गए इसलिए सरकार बदला ले रही है, जनरल वीके सिंह को भी तो सामने आना चाहिए ना, कि नहीं? मैं कहता हूं बिल्कुल आना चाहिए, मगर इस सरकार की पृष्ठभूमि, आप इस सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड तो देखिए। कोई भी संवैधानिक संस्था हो, जैसे ही इसके खिलाफ कोई व्यक्ति काम करता है तुरंत वो संस्था का उपयोग करते हैं। मैं याद दिलाना चाहता हूं 2G घोटाले के ऊपर पीएससी की रिपोर्ट थी, उस रिपोर्ट को सबोटाज करने में जिन 2 दलों ने सबसे बड़ा रोल प्ले किया, सपा और बसपा, दोनों के खिलाफ सीबीआई में केसेस उसके बाद डायल्यूट होने लगे। बहुत साफ दिखाई पड़ता है कि संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग, सीएजी इनके खिलाफ बोलता है तो सीएजी के खिलाफ बोलने लगते हैं, इलेक्शन कमीशन अगेंस्ट से बोलने लगता है, इलेक्शन कमीशन को डीमीन करने लगते हैं। तो केवल अपने राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए यूपीए सरकार ने अनेक उच्च स्तरीय संवैधानिक संस्थाओं की गरिमा का जैसे क्षरण किया है, वैसा ही एक कृत्य इस समय
सेना के लिए किया जा रहा है। लेकिन विश्वजीत जनरल वीके सिंह खुद सामने क्यों नहीं आते? आप हैं उनको डिफेंड करने के लिए। वो उन पर जो आरोप लग रहे हैं, अगर वो खुले मंच पर आकर इनका जवाब दे दें तो देश का भरोसा तो बरकरार रहेगा ना। यहां पर सेना की रेपुटेशन का सवाल हो गया है। अब ये सिर्फ एक व्यक्ति विशेष की बात नहीं है। बिल्कुल सही समय पर आज ये खबर आई और मैं समझता हूं कि अभी जनरल साहब इसको जो परिप्रेक्ष्य है इसको स्टडी कर रहे हैं, हम भी साथ में स्टडी कर रहे हैं। नहीं, यहां पर जिस रिपोर्टर ने ये रिपोर्ट फाइल की है वो ये कहती हैं 17 तारीख से लेकर वो लगातार उन्होंने जनरल वीके सिंह से संपर्क साधने की कोशिश की। कहा गया नहीं, घर बदल रहे हैं, कंप्यूटर थोड़ा अभी वर्केबल नहीं है, फोन पर मैसेजेस नहीं आ पा रहे हैं। ये अगर वो उस वक्त भी या आज भी इन सवालों के जवाब दे दें तो शायद जो ये उत्तेजना का और शक का माहौल पैदा हो गया है वो खत्म हो जाए। सारा शक का माहौल जितना भी पैदा हुआ है सब खत्म हो जाएगा। ये जो इन रिपोर्टर ने जो आज लिखा है कि इन्होंने इनकी जनरल साहब से कोई बातचीत नहीं हुई है, इनकी कुणाल वर्मा जी से बातचीत हुई है, इन्होंने खुद लिखा है जी। वो जो भी बातचीत हुई है वो एसएमएस के जरिए हुई है। वो सभी एसएमएस मौजूद हैं, वो दिखा दिए जाएंगे कि क्या बातचीत हुई है। जो इन्होंने लिखा है वो सही है कि गलत, एक तो ये बात दरकिनार हो गई। जनरल साहब को तो तब पता चला जब आज अखबार उन्होंने पढ़ा होगा। इंडियन एक्सप्रेस वो सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं, कहीं और से ही पता चला। ठीक है, अब रही बात इसमें जो इस खबर में कितनी सच्चाई है, तो ये बात मैं दावे के साथ यही कह सकता हूं, अभी कह दे रहा हूं आपको कि ये खबर पूरी तरह से गलत है। कोई टेक्निकल सर्विसेज डिवीजन नहीं बनाई गई थी, बनाई गई थी, लेकिन जिस तरह से खबर को पेश किया गया है वो खबर उस तरह से नहीं बनाई गई। सरकार का तख्ता पलट करने की जितनी खबरें आ रही हैं, जितनी खबरें आज अखबार में आई हैं, इनमें से सभी खबरें, लगभग सभी खबरें पहले भी पूरे न्यूज़पेपर्स में आ चुकी हैं, मीडिया में आ चुकी हैं। फंड्स का मिसयूज और इक्विपमेंट का मिसयूज और मैंडेट से बाहर जाके काम करने की एलिगेशंस, ये सब पहले भी अखबारों में आती रही हैं। बोर्ड ऑफ ऑफिसर्स कंस्टिट्यूट हुआ है, जनरल विनोद भाटिया उसके प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं, ये सब खबरें पहले भी आ चुकी हैं। आज जो नई खबर आई है वो है जम्मू कश्मीर सरकार के तख्ता पलट करने की खबर जी। उसमें भी एक पर्टिकुलर कश्मीर के नेता हैं, उनको निशाना बनाया गया है, मीर साहब को। मैं आपको बता दूं, मीर साहब से ज्यादा नेशनलिस्ट प्रो इंडियन लीडर जम्मू कश्मीर में एक आदि कोई हो तो हो, ही इज वन ऑफ द मोस्ट नेशनलिस्ट लीडर्स इन जम्मू एंड कश्मीर टुडे। उनके ऊपर इस तरह की एलिगेशन लगाना, टीएसडी ने ऐसा कोई टीएसडी ने क्या किया मैं बता रहा हूं जी। टीएसडी ने ऐसी कभी कोई कोशिश नहीं की, सरासर बेबुनियाद है ये आरोप बिल्कुल गलत है। आज पहली बार आया है 8 करोड़ के इक्विपमेंट, 8 करोड़ के इक्विपमेंट का आरोप बिल्कुल गलत है। टीएसडी को कोई मैंडेट नहीं था इस टाइप के इक्विपमेंट यूज करने का। इस टाइप के इक्विपमेंट सिर्फ डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी तो वीके सिंह साहब पर ये आरोप क्यों लगते हैं? ये लगातार कि नहीं ये आरोप क्यों लगते हैं? उससे पहले आप ये देखिए, हर बार यही अखबार क्यों आरोप लगाता है इस तरह के उनके ऊपर? इस टाइप के सेलेक्टिव लीक्स सबसे पहले इसी अखबार को क्यों दिए जाते हैं? मैं आपको बता दूं, कानून के खिलाफ बेहतरीन होंगे वो, खबर लेकर आप आते होंगे। वाकई मुझे लग रहा है बहुत ज्यादा बेहतरीन रिपोर्टर है उनके, क्योंकि ये दिस इज अगेंस्ट द लॉ, रूल्स डू नॉट परमिट। आप क्या कार्रवाई करेंगे? तो फिर कानूनी आपके पास दरवाजे खुले हैं, हम गवर्नमेंट को भी मूव करेंगे। सीबीआई नहीं, मानहानि का दावा कीजिए। आपको लगता है कि आज तो अखबार में आया है साहब संदीप जी, आज मानहानि का समय आएगा, वो भी करेंगे। वो भी लीगल ऑप्शंस एग्जामिन कर रहे हैं। मैंने आपको बताया जो लीगल टीम है उसको कंसल्ट कर रहे हैं, लीगल ऑप्शंस एग्जामिन कर रहे हैं। अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई जी। जो भी टीएसडी, 2-3 मिसकंसेप्शन शुरू से चल रहे हैं टीएसडी के बारे में कि टीएसडी जनरल वीके सिंह ने बनाई थी। मैं आपको बता दूं, टीएसडी जनरल वीके सिंह ने नहीं बनाई थी। टीएसडी आर्मी ने बनाई थी, रक्षा मंत्री के मैंडेट से बनाई थी, पीएमओ की मंशा से बनाई थी, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की रजामंदी से बनाई थी। और टीएसडी जनरल साहब जनरल वीके सिंह को रिपोर्ट नहीं करती थी जी। टीएसडी रिपोर्ट करती थी डायरेक्टर जनरल मिलिट्री इंटेलिजेंस को। डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री इंटेलिजेंस 2 रहे हैं टीएसडी के टाइम पर, उनको रिपोर्ट करती थी। एक एक्सपेंडिचर का लेजर में रिकॉर्ड है जी। एक जो बोर्ड ऑफ ऑफिसर्स कॉन्स्टिट्यूट हुआ था, एक एक्सपेंडिचर उसकी नजर में है, उनको दिखाया गया है। डायरेक्टर जनरल मिलिट्री इंटेलिजेंस रिस्पेक्टिव दोनों का इंडोर्स किया हुआ है अपने अपने समय का 1-1 रुपए का एक्सपेंडिचर। लेकिन ₹1 की हेराफेरी मैं आपकी दलील समझ गया। इसी अखबार के पास पहले क्यों आती है? मैं आपकी बात समझ गया। सीबीआई इंक्वायरी इस चीज की होनी चाहिए कि ये खबर लीक किसने की है, वो कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट लीक किसने की है। आप सीबीआई इंक्वायरी की मांग करते हैं? कस्टोडियन ऑफ दैट रिपोर्ट सीबीआई इंक्वायरी की मांग करते हैं? सीबीआई, आप सीबीआई करता हूं सीबीआई जांच की मांग कि खबर लीक किसने की है। जनरल इसी अखबार को खबरें क्यों लीक की जाती है, इस चीज की सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। विश्वजीत वकील की तरह बोल रहे हैं, अपने मुवक्किल का पुरजोर ये बचाव कर रहे हैं।
मुझे एक चीज समझाइए, और ये देश को भी बताना जरूरी है, आप डेप्यूटी आर्मी चीफ रहे हैं, जो सीक्रेट ऑपरेशंस होते हैं उसके बारे में बहुत ज्यादा ना तो लिखा पढ़ी होती है, बहुत ज्यादा उसके अकाउंट्स भी नहीं मेंटेन किए जाते हैं, जो सीक्रेट सर्विसेज फंड होते हैं। मैं आता हूं सैकत आपके पास। तो ऐसे में अब क्या बाल की खाल निकाली जा रही है? सीक्रेट ऑपरेशंस तो होते हैं, बहुत सारी चीजें ना बताई जाती हो जाती हैं और खत्म हो जाता है। मैं सही कह रहा हूं? थोड़ा आप दर्शकों को मेरे समझाएं, देश को समझाएं। देखिए, जितनी भी इंटेलिजेंस एजेंसीज हमारे देश में हैं, चाहे वो R&AW हो, चाहे वो IB हो, चाहे वो DIA हो, डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी, चाहे वो MI, सबके पास डिस्क्रिशनरी फंड होते हैं जिनका पूरा रिकॉर्ड होता भी नहीं और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जो सोर्सेज क्रिएट करते हैं वो डिस्क्लोज नहीं होते। बिल्कुल। तो डिस्क्रिशन हमेशा होती है, लेकिन उनको ऑपरेट करने वाले इतने जिम्मेवार आदमी होते हैं, उन पर भरोसा किया जाता है। ये तो पहली बात। उस भरोसे पर अब सवाल उठ रहे हैं? नहीं, अभी तो सवाल ही उठा है। मैं कहता हूं, जो बात आज मैंने पहली बार पढ़ी है वो है J&K गवर्नमेंट के बारे में। मुझे पुराना सैनिक होते हुए यकीन नहीं आ रहा कि ऐसा काम आर्मी या सेना के चीफ कर सकते हैं। दोनों एक ही बात है। अगर सेना के चीफ करते हैं फिर भी आर्मी पर सवाल उठता है जी। इसकी पूरी जड़ तक तहकीकात होनी चाहिए। जब तक तहकीकात नहीं होगी तो ये तो फिर शूटिंग इन द डार्क है। न्यूज़पेपर की रिपोर्ट है, रिपोर्ट तो आती रहती है, मैं मानता हूं ये बात जी। दूसरा, इसका टाइमिंग का। आजकल जो पॉलिटिकल माहौल है उसमें यह सवाल जरूर उठेगा कि इसका टाइमिंग पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। सेना का राजनीतिकरण, क्या ये खतरा मुंह बाय खड़ा है हमारे सामने इस वक्त? हाँ, वो देखो, आजकल माहौल ऐसा है, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है, पॉलिटिकल डिबेट, क्योंकि इलेक्शन आने वाले हैं। तो ये सवाल तो उठना ही था कि इसमें पॉलिटिकल वेंडेटा है या नहीं, वो कहना मुश्किल है। लेकिन सरकार को ये समझ के इस डर से पीछे नहीं हटना चाहिए तहकीकात के लिए कि भाई ये उन पर ये सवाल उठेगा कि ये तो इस चर्चा को, इस पहलू को मैं आगे बढ़ाऊंगा। सैकत आपको जोड़ना चाह रहे थे। ये एक गलतफहमी है जो मैं सही करना चाहता हूं। अफजल साहब ने भी कहा, जनरल कादियान ने भी कहा कि जो सीक्रेट फंड्स होते हैं उनका कोई ऑडिट नहीं होता। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, यूनियन ऑफ इंडिया ने एफिडेविट दिया है सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट में कि जो जितने भी सीक्रेट फंड्स हैं, कोई भी इंटेलिजेंस एजेंसी हो, उन सब का ऑडिट होता है। उस ऑडिट को सीक्रेट रखा जाता है, बट एक एक पैसे का ये गवर्नमेंट ने खुद एक स्वर्ण एफिडेविट में बहुत दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में दे रखा है। तो ये कहना कि सीक्रेट फंड्स होते हैं और डिस्क्रिशनरी होते हैं और सिर्फ किसी के भरोसे होते हैं, ये सरासर गलत है। और इसमें हर चीज का ऑडिट किया जाता है। ये अलग बात है कि इस ऑडिट को कभी पब्लिक नहीं करते, और जो ऑडिट करते हैं वो ऑफिसर्स उस एजेंसी के साथ तब जुड़े रहते हैं, और ये फैक्चुअल पोजीशन। बिल्कुल। लेकिन जो ये राजनीति हावी हो रही है, मैं मीम अफजल साहब और सुधांशु त्रिवेदी के पास जाऊंगा। अब रिपोर्ट आ गई है, रिपोर्ट मार्च में आ गई।